चलिए, तो सॉइल में कहां तक हो गया था? सॉइल में आपका जो है ये सब देख चुके थे हम लोग। हाँ, इसमें ये देख रहे थे, मैंने इसमें बताया था कि सॉइल हमारी दो तरह की होती है। एक बताए थे आपको रेसिडुअल सॉइल, दूसरी बताए थे ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल थे जो यानी कि क्या होते थे, उसमें जो विघटन होता था, विघटन होने के बाद आसी पास उस सॉइल के जो कण है वहीं पर पड़े रहते थे, उसी को हम लोग क्या कहते थे? रेसिडुअल सॉइल कहते थे। और उसके बाद हम लोग ने बताया कि आपको मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेटेड में बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय रनिंग वाटर, बाय एयर एंड विंड और बाय ग्लेशियर। तो इसी में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आप यहां देख रहे हैं कि बाई ग्रेविटी यानी ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो है जितने भी हमारे सॉइल हैं उन सभी को आइए एक एक करके देखते हैं सॉइल को, और उसके बाद फिर इंडिया के मैप पर, भारत के नक्शे पर देखते हैं कि कौन सी सॉइल कहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास लंबा होने वाला है, ध्यान से धीरे धीरे पढ़िए सब लोग। चलिए, तो आइए आगे यहां पर देखते हैं। तो पहला है टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल में हमारा जो है ये सभी लगभग जितनी सॉइल हम आपको बताएंगे ये सभी ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल ही हैं। पहला है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा। एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा। ये जो सॉइल होती है ये नदियों के किनारों पर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है सॉइल? एल्यूवियल, ये नदियों के किनारों पर पाया जाता है, यानी कि ये पानी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका। पानी द्वारा जो सॉइल प्रभावित होती है वह अपने परिवहन के दौरान ही जमना यानी कि डिपॉजिट शुरू हो जाती है। जैसे वो पानी के द्वारा क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और ये जगह जगह पर नदियों के किनारे ये जमना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। जैसे जहां जहां से नदियां बहती हैं वहां के क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है वो सभी जलोढ़ मृदा होती है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, इसमें खेती करना काफी लाभदायक होता है। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है इस मिट्टी। अब ये मिट्टी कहेंगे तो जैसे प्रयागराज क्षेत्र में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है, क्योंकि यहां पर नदी है, तो जहां जहां नदी जहां से गुजरेगा वहां वहां जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। नदियों के किनारे ये सॉइल पाई जाती है और इसमें काफी पैदावार, अच्छी पैदावार होती है। इस प्रकार का सॉइल नदियों के किनारे पाया जाता है। तो आप अगर कहीं पर भी पूछे जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल क्या है तो क्या बताएंगे कि पानी द्वारा जो सॉइल प्रभावित होती है वह अपने परिवहन के दौरान जमना शुरू कर देती है या शुरू हो जाती है। दूसरा है लैकुस्ट्रीन सॉइल, सरोपटीय मृदा या सरोवरी कह सकते हैं या सरोपटी कह सकते हैं मृदा, सरोपटी या सरोवरी मृदा। ठीक है, वह सॉइल जो शुद्ध पानी के साथ बहकर आती हैं तथा झीलों के तली पर एकल होकर जम जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, ये झीलों में लैकुस्ट्रीन जो सॉइल होती है ये झीलों में यानी कि शुद्ध पानी, देखिए नदियों में पानी शुद्ध नहीं रहता, नदियों में पानी गंदा रहता है, दूषित नहीं कह सकते, दूषित नहीं कह सकते। देखिए दूषित और गंदा में दोनों में मेजर डिफरेंस है। दूषित वाले में क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनकी वजह से वो अगर हम पी लें तो हमारी सेहत के लिए क्या है, नुकसानदायक है। और जो गंदा पानी होता है वो सिर्फ देखने में गंदा दिखता है, लेकिन उसमें कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। तो नदियों का पानी गंदा होता है। ठीक है, नदियों का पानी क्या है, गंदा होता है। तो उससे जब हमारी सॉइल जो हमारी निर्माण हो रहा है ट्रांसपोर्टेटेड होने के बाद, वो एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा है। लैकुस्ट्रीन में क्या होता है कि ये जो है शुद्ध पानी के साथ बहकर आती हैं, जैसे झील है और झील में क्या होता है कि लहरें काफी तेजी से साथ जो है वो बाहर की तरफ आती है, तो उसमें ही क्या होगा, उसकी तली पर जो है ये सॉइल का होते डिपॉजिट होते हैं और तली में एकल क्या होंगे, एकत्र होकर, यहां एकत्र होना चाहिए, टाइपिंग बड़ा मिस्टेक है, एकत्र होकर क्या होता है, जम जाता है तली में जाकर, वहीं पर ये शुद्ध पानी से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। भाई किनारों किनारों का मिट्टी कट कट कर जाएगा और उसी में तली में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लैकुस्ट्रीन सॉइल कहते हैं। तीसरा है मैरीन सॉइल, समुद्री मृदा। तीसरा क्या है, समुद्री मृदा है। समुद्र के द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से बनी मृदाएं जो समुद्र तली के ऊपर उठने के कारण का पानी की सतह से बाहर आ जाती है, उसे समुद्री मृदा कहते हैं। मैरीन सॉइल जानते ही होंगे, मुंबई के जो या गोवा के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं
अब बहुत तेज लहरें देखे होंगे आती हैं, फिर लहरें चली जाती हैं, फिर तेज आएंगी, फिर लहरें चली जाएंगी। तो यहां पर क्या होता है, लहरों की वजह से वहां पर किनारों में या फिर अंदर की तरफ वहीं पर सॉइल डिपॉजिट हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैरीन सॉइल या समुद्री मृदा। तो ये तीन प्रकार के जो सॉइल हैं, ये तीनों जो है बाई वाटर ट्रांसपोर्टेटेड है। ये तीनों प्रकार की जो सॉइल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सॉइल क्या हैं, बाई ट्रांसपोर्टेटेड, बाई वाटर ट्रांसपोर्टेटेड है, ट्रांसपोर्टेटेड बाई वाटर। ठीक है, परिवहित जो है किसके द्वारा, पानी के द्वारा, यानी कि नदी के पानी के द्वारा तो अलुवियल सॉइल, लैगूस्ट्रीन यानी झील के पानी के द्वारा, और मैरीन सॉइल समुद्र के पानी के द्वारा। तो ये तीन सॉइल ऐसे सॉइल हैं जो पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होने के बाद डिपॉजिट होते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, सॉइल का निर्माण करते हैं। ध्यान रहे, शुद्ध का अगर क्वेश्चन आया तो लैगूस्ट्रीन शब्द आ जाएगा, ठीक है, और समुद्र आया तो मैरीन सॉइल आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये तीन सॉइल आपकी बाय वाटर हो गए। अब हम बात करते हैं ये चौथा सॉइल जो है एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल जो होता है इसको हम लोग सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। ये वायु द्वारा, हवा द्वारा प्रवहित होकर जमी मृदाएं एओलियन सॉइल कहलाती हैं। हवाएं चलती हैं और हवा के द्वारा क्या होता है, कण जो है सॉइल के या चट्टानों के जो छोटे छोटे कण है वो टूटते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कहीं कोई जंगल झाड़ी आए वहीं पर चिपक गए और वहीं पर डिपॉजिट हो गए। ठीक है, तो ये ज्यादातर राजस्थान वगैरह में देखने को मिलता है, वहां पर एओलियन सॉइल। ठीक है, सॉइल के बड़े कण बालू हवा द्वारा प्रभावित होकर जब किसी स्थान पर जमते हैं तो इन्हें बलुआ टीला या सैंड ड्यून्स कहते हैं। जब बड़े कण, छोटे नहीं, महीन नहीं, थोड़ा सा बड़े बड़े कण, इतना तेज हवा चले कि वो तेजी के साथ क्या करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं और वहीं कहीं पर भी क्या हो, वो क्या करें, टीले का निर्माण करने लगे, डिपॉजिट हो जाए, तो उसको हम लोग सैंड ड्यून्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, सैंड ड्यून्स। लेकिन यदि यही क्या हो, यही जो है वायु में उपस्थित जो क्ले एवं सिल्ट है, यानी यदि यही महीन कण है और महीन कण अगर क्षेत्र से दूर जाकर कहीं पर डिपॉजिट होते हैं तो उसको हम लोग लोएस्ट सॉइल कहते हैं, पवनोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से निर्मित मृदा लोएस्ट सॉइल कहलाती है। ध्यान रहे, दो ऐसे सॉइल हैं जो बाई एयर, हवा के द्वारा क्या होते हैं, ये बाई एयर, हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन कौन सी सॉइल ट्रांसपोर्ट होते हैं, एओलियन सॉइल और लोएस्ट सॉइल। ये दोनों सॉइल क्या हैं, हवा द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। ध्यान करिएगा, जेईई में ये पूछता है, जेईई में सभी सॉइल के बारे में क्यों पूछ लेता है, इसीलिए मैं बाई ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बता रहा हूं। क्योंकि तीन जो आपने देखा स्टार्टिंग में, तीन में आपने देखा एलुवियल, लैक्यूस्ट्रीन, मैरीन, ये तीनों पानी यानी जल के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा था। और उसके बाद फिर मैंने एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट आपको बताया, जिसमें से हमारा एओलियन सॉइल और लोएस्ट सॉइल है। एओलियन सॉइल में क्या होता है कि इसमें जो हमारे चट्टानों के जो बड़े बड़े कण हैं वो जो है हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और वो सैंड ड्यून्स का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग एओलियन सॉइल बोलते हैं। और जो लोएस्ट सॉइल होती है, ये वायु उपस्थित जो हमारे क्ले हैं, सिल्ट है, महीन कण जो हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या करते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्लोएस्ट सॉइल कहते हैं। वहां पर सॉइल का जो निर्माण होता है, ध्यान से। तो इस तरह से दो आपने क्या किया, दो माध्यमों से देख लिया, एक जल के माध्यम से यानी कि बाय वाटर, और एक हवा के माध्यम से देख लिया। टोटल 5 प्रकार के सॉइल यहां पर हो गए। अब एक है आपका यहां पर कोलोवियल सॉइल। ठीक है, कोलोवियल सॉइल जो है, कोलोवियल सॉइल क्या होता है आपका, टालस मृदा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोलोवियल सॉइल क्या है, टालस मृदा है। अब इसको, ये जो सॉइल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा परिवहन के कारण बनता है, यह माउंटेन वैली में पाया जाता है। जैसे माउंटेन वैली की अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए ऐसे क्या हैंगी, बहुत बड़ी बड़ी से चट्टाने हैं। ठीक है, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और इस प्रकार से, और फिर कहीं कहीं पर ऐसे खाई आ जाती है। ठीक है, फिर चट्टाने आएंगी, फिर खाई आएंगी ऐसे।
तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैली। क्या बोलते हैं इसको, वैली बोलते हैं। ठीक है, घाटी जिसको बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, घाटी बोलेंगे, वैली बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, भूस्खलन वगैरह होता है, यहां पर अगर भूस्खलन हुआ तो इतना पार्ट ऐसे कटेगा और कटने के बाद चट्टान का टूटेगा और नीचे आकर यहां पर पूरा ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर से नीचे गिर गया। आई बात समझ में, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर से नीचे गिर जाएगा और बाद में आके यहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा और एक सॉइल का निर्माण करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है कोलुवियल सॉइल या फिर टालस मृदा बोलते हैं। ठीक है, तो बाई ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ही यहां पर है कि कोलुवियल सॉइल या टालस सॉइल। तो ये तीसरा माध्यम हो गया बाई ग्रेविटी या बाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहां पर देखेंगे ग्लेशियल सॉइल यानी कि हिमानी मृदा। ठीक है, ग्लेशियल सॉइल यानी कि हिमानी मृदा। अब ये कैसे मृदाएं हैं जरा देखिए। देखिए जैसे अंटार्कटिका वगैरह में आप जाएंगे तो वहां पर क्या है ना, बहुत बड़ी बड़ी किलो हजारों किलोमीटर में पूरा बर्फ की सिल्ली है पूरा चट्टानों के बीच में। आई बात समझ में। तो कभी कभी क्या होता है, वो चट्टाने जो है ना क्रैक होते हैं और उसमें छोटे छोटे कण में टूटते हैं और वो क्या होते हैं, जैसे हमारा जो बर्फ है, बर्फ का जब वो पूरा चट्टान ही वो क्या होता है, टूटेगा तो पिघलता भी है और पिघलेगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलकर ग्लेशियर के रूप में बहेगा। तो वो साथ ही साथ जो चट्टानों के कण है ना उनको भी लेकर बहता हुआ है और कहीं पर अगर फंस गए रास्ते में वहीं डिपॉजिट हो जाएंगे तो सॉइल का निर्माण कर देंगे। तो ग्लेशियर के पिघलने पर चट्टानों के कण पानी के साथ बहकर नीचे आ जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में किसी उपयुक्त स्थान पर जमकर मृदा का निर्माण करते हैं। तो इसे सॉइल का ग्लेशियल सॉइल कहते हैं। ये अनुकूल देखेंगे, उनके अनुकूल अगर कोई वहां पर दिखा कुछ माहौल तो वहीं पर फंसेंगे और वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर से जैसे चट्टानों से काफी ऊंचाई से वहां से जैसे बर्फ पिघलेगा उन्हीं के साथ ये कण आएंगे और बाद में वहीं पर क्या करेंगे, वहीं पर रुकेंगे और वहीं पर सॉइल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये ग्लेशियल सॉइल है। तो कितने माध्यम हो गए, बाय ग्लेशियर आपने देख लिया, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिया, बाय जो है एयर देख लिया, बाय वाटर देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे मार्ल सॉइल। अब ये सभी कुछ अलग अलग टाइप के सॉइल हैं, इनको अब देखिए आप ध्यान से समझिए। मार्ल सॉइल कैसी सॉइल होती है, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। ये मार्ल सॉइल क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स किसके, जो जानवर होंगे, जो मछलियां होंगी, उनकी बोन्स से क्या होता है ये सॉइल बनता है। ये समुद्र में जानवरों की हड्डियां, एनिमल्स बोन्स, फिश बोन्स और जलीय पौधों के अपघटन के कारण बनता है। ये सॉइल समुद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे जंतु हैं वो मर गए समुद्र के अंदर ही, मछलियां मर गई हैं अंदर ही। भाई अब उन ऐसा थोड़ी ना है कि पानी में रहेंगी तो मरेंगे ही नहीं, मरेंगी, वो अंदर ही मर जाती हैं और वहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगी। और कुछ पेड़ पौधे हैं जो सड़ जाते हैं उसी के अंदर, वो डिकम्पोज हो जाएंगे, उनका अपघटन हो जाएगा और फिर वो क्या होंगे, वो जो है वहीं पर जमेंगे। तो वहां पर जमने के बाद एक सॉइल का निर्माण करेंगे जिसको हम लोग मार्ल सॉइल कहते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है मार्ल सॉइल में। आई बात समझ में, क्योंकि बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम ज्यादा होता है, तो सब बोन्स से ही मिलकर बनता है। ठीक है, व्हाइट व्हाइट टाइप की ये सॉइलें होती है। आई बात समझ में। आज स्ट्रेंथ कम है, क्या बात है भाई। बेंटोनाइट सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल कैसी सॉइल है, मोंटमोरिलोनाइट क्या है, एक खनिज पदार्थ होता है और इस खनिज पदार्थ की एक खास बात यह है कि ये ज्यादा पानी जैसे पानी में भीगेगा तो बहुत तेजी के साथ एक्सपेंड करता है, फूलता है। सूखेगा तो ये सिकुड़ता है, एकदम टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। देखे होंगे कुछ ऐसी मिट्टियां होती हैं उनमें पानी डालो तो एकदम फूल जाती हैं। ठीक है, और सुखवा दो तो एकदम हार्ड मार दो तो सर फट जाए लोगों के। ठीक है, ऐसी भी सॉइल गांव में जो तालाब के नीचे जैसे बहुत सारा, जैसे तालाब कई दिन से उसमें पानी भरा है और बहुत दिन बाद क्या करें, उसमें नीचे से आप क्या करिए मिट्टी खोद कर निकालिए, तो जो काली टाइप की मिट्टी होती है वो वाला,
तो आप वो देखेंगे उसमें मांट मोरिलोनाइट की मात्रा अधिक होती है। उसको भिगोएंगे तो बहुत तेजी के साथ फूलेगा और सुखाएंगे तो एकदम हार्ड हो जाएगा, इतना हार्ड कि किसी को मारिए सर फट जाए। ठीक है, तो बेंटोनाइट सॉइल उसको बोलते हैं। तो मांट मोरिलोनाइट खनिज की जो है अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है, तो उसमें मांट मोरिलोनाइट की मात्रा अधिक होती है। इसके कण बहुत ही महीन होते हैं, भीगने पर फैलाव और सुखाने पर संकुचन होता है। जैसे आप भिगाएंगे, वो भिगाएंगे तो क्या होगा, काफी तेजी के साथ फूलेगा और सुखाएंगे संकुचन होगा। मुल्तानी मिट्टी इसका प्रमुख उदाहरण है। मुल्तानी मिट्टी ही ऐसी मिट्टी है जिसको पानी में भिगोने पर क्या होता है, बहुत तेजी के साथ फैलता है। तो वो ऐसा एग्जाम्पल है। मुल्तानी मिट्टी अगर ओरिजिनली आप देखेंगे तो यहां पर नहीं मिलती है, इराक ईरान वगैरह में शायद मिलती है। ठीक है, ये काफी ठंडी मिट्टी मानी जाती है, लोग फेस वगैरह पे भी लगाते हैं। 10वां है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल ज्यादातर आपका जो है महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। वहां पर ये क्या होता है, वहां पर ये ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है कॉटन, जो हमारा क्या होता है जूट वगैरह नहीं होता कॉटन, तो वो उसमें क्या किया जाता है, उगाया जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। यह बेसाल्ट से प्राप्त अपशिष्ट मिट्टी है। बेसाल्ट जो हमारी चट्टानें होती हैं, उस चट्टानों से क्या होता है कि जब चट्टानों का विघटन होता है तो जो अपशिष्ट बचता है, कहीं पर डिपॉजिट हो जाता है, तो वहां पर हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बेसाल्ट आप लोग जानते होंगे। बेसाल्ट कैसा चट्टान है, कोई बताएगा? बेसाल्ट कैसा चट्टान है? हो गया, यही कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप लोग पढ़े हैं, बताइए। मेन चट्टान कितने प्रकार की? 3 प्रकार, इग्नियस, मेटामार्फिक और सेडिमेंट्री, 3 होते हैं, जिसमें से हमारा क्या है, ये बेसाल्ट, अरे वही मेटामार्फिक है तो है ना, इग्नियस है, अवसादी, हाँ उसी को मेटामार्फिक को ही अवसादी बोलते हैं, अवसादी चट्टान है। ठीक है, ये सबसे ऊपरी वाला भाग का होता है, उसी के अवशिष्ट से क्या होता है, ये ब्लैक कॉटन सॉइल बनता है। इसका रंग काला होता है और इस प्रकार की सॉइल में फैलाव एवं संकुचन अधिक होता है। तो लगभग बेंटोनाइट सॉइल ही जैसा ये भी होता है, सेम ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल देखेंगे हम लोग यहां पर। लैटेराइट सॉइल ज्यादातर उड़ीसा वगैरह के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं वहां पर लैटेराइट सॉइल मिलता है। यह लीचिंग के कारण बनने वाली एक प्रकार की मिट्टी है। आप कहेंगे सर लीचिंग क्या है, लीची खाने वाली? नहीं, लीचिंग क्या होता है जरा समझिएगा। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी में घुलनशील संघटक पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्या होगा कि ये जो कुछ मिट्टी में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिले होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे पानी के संपर्क में वो आएंगे, घुल जाएंगे और फिर रिसते हुए पानी के साथ मिट्टी से होकर जो है नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। ये नीचे रहना चाहिए, गलत टाइप कर दिए। मिट्टी से होकर नीचे के स्तरों में, लेयरों में क्या होते हैं, ये पहुंच जाते हैं। जैसे कि अब जब वहां पहुंचेंगे ना तो वो क्या है, घटक है और वो पानी के साथ मिल गए और कहीं पर नीचे क्या होगा, छिद्र होगा, पोर्स होगा, वो रिसते हुए दूसरी तरफ वहां पर नीचे पहुंचेंगे। तो वहां पर क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो घटक वहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वहां पर सॉइल का निर्माण हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटेराइट सॉइल। जो कुछ घटक हैं यानी कुछ इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं सॉइल में, वही पानी के साथ घुलेंगे और फिर दूसरी जगह सॉइल में जाके मिक्स हो जाएंगे, जिससे क्या होता है, उसको लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। और वहां पर क्या होता है, एक नए सॉइल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, किस सॉइल का निर्माण होता है, एक नए सॉइल का निर्माण होता है, रिश्ते हुए जाएगा वो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉरेस्टी सॉइल। तो ये अलग ही थोड़ा सॉइल है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। फॉरेस्टी सॉइल यानी कि जंगली मृदा। ये सॉइलें जंगल में पाई जाती हैं।
जहां पर घने जंगल होंगे, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे, वहां पर ये सॉइल पाई जाती है फॉरेस्टी यानी कि जंगली मृदा। जंगली मृदा में हमारे दो तरह की सॉइलें हैं। पहला है मक सॉइल या कीचड़ मृदा बोलते हैं, दूसरा है पीट सॉइल। ये वाला सॉइल थोड़ा अलग है, ठीक है, ये जो लोम सॉइल है ये सॉइल आपका अलग है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी दो ही सॉइल होता है, एक मक सॉइल, एक पीट सॉइल। मक सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, कीचड़ मृदा बोलते हैं। मक सॉइल जो है इसमें ऑर्गेनिक मैटर और मृदा के महीन जो है कणों का जो मिक्सचर होता है, ये महीन कण बोलिए, महीन कणों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसमें जो है महीन कणों की मात्रा अत्यधिक होती है और ऑर्गेनिक मैटर की भी मात्रा इसमें कम होती है, ठीक है। यानी कि जो ये सॉइल है, इस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, क्या है, ऑर्गेनिक। अच्छा, कुछ लोग ये भी दिमाग लगाएंगे कि सर ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है, मुझे पता है तो मैं बता दे रहा हूं आपको। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो पत्तियां हैं, पौधे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक मैटर। तो पत्तियां वगैरह पेड़ों से क्या होती हैं, काफी तेजी के साथ झड़ते हैं जंगलों में, तो वहां पर कुछ छोटे छोटे पौधे भी उगाते हैं, जम जाते हैं, और फिर वहीं पर क्या होगा, नीचे मिट्टी भी रहती है। यानी कि यहां पर जो है सॉइल के क्या होंगे, महीन कण भी होते हैं, महीन कण भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ये दोनों का अगर जो मिक्सचर अगर देखा जाए, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर तो ये भी है, पीट भी होता है यही, लेकिन अंतर क्या है आपको बता दें कि इसमें क्या है कि महीन कणों की मात्रा अधिक होती है। और यदि इसमें देखेंगे पीट सॉइल में, तो ऑर्गेनिक मैटर ये रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर ये रहेगा, और उसमें क्या होगा, प्लस सॉइल के महीन कण, सॉइल के महीन कण, ठीक है। और इसमें जो है आपका इज लेस देन यहां पर है तो इज ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो मक सॉइल है कीचड़ वाली, इसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम होती है और सॉइल के जो महीन कण है उनकी मात्रा अधिक होती है। इस तरह से कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अधिक होगी, तो ये क्या कहा जाएगा, मक सॉइल कहा जाएगा, ठीक है। पीट सॉइल में क्या होता है, यहां पर क्या होगा कि ये अत्यधिक क्या होते हैं, यहां पर पोरस सॉइल है, पोरस मतलब छिद्र होते हैं इसमें, जिसमें खरपतवार पीट एवं सब्जियों के अपघटन से बनता है, यानी कि इसमें खरपतवार ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, और सॉइल के जो कण हैं वो कम होते हैं। सॉइल के कण अगर कम हैं और ज्यादातर कुल घासे फूस भरा हुआ है और धीरे धीरे सड़ेगा तब सॉइल का निर्माण होगा, तो ऐसी सॉइल को पीट सॉइल कहते हैं। मक सॉइल में समझ गए आप लोग कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, ठीक है। और यदि हम पीट और मक सॉइल को क्या करें, मिक्स कर देते हैं, इसको हम लोग कॉमुलोज सॉइल बोलते हैं। कॉमुलोज सॉइल क्या होता है, पीट और मक सॉइल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हम लोग कॉमुलोज सॉइल इसको बोलते हैं, दोनों सॉइलों को कॉमुलोज सॉइल बोला जाता है, ठीक। लोम सॉइल क्या है, सॉइल सिल्ट एंड क्ले। ये क्या, यहां पर क्ले सैंड सिल्ट होना चाहिए, ये गलत है, नोट्स से देखिएगा, ये गलत टाइप हो गया है। देखिए मैं बता दे रहा हूं, ऐसे ही बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर जो लोम सॉइल होती है, देखिए जो हमारी सॉइल मेन होती है, जो हमारी सॉइल मेन होती है ना, इस सॉइल में हमारे क्या है, तीन तरह की ये सॉइलें होती हैं मेन। एक हमारा होता है क्ले, जिसको हम मृतिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृतिका बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा ये जो है सिल्ट, ठीक है, जिसको हम लोग रेत बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक होता है हमारा सैंड, जिसको हम लोग बालू बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब सॉइल ही होती है, क्ले, सिल्ट, सैंड। क्ले जानते हैं, ये प्योर क्ले यानी कि प्योर सॉइल है, ये यही क्या है, दिस इज प्योर सॉइल, दिस इज प्योर सॉइल। इसमें जो है मतलब ये क्या होता है, बालू की कोई मात्रा इसमें नहीं होती है।
प्योर क्ले है सॉइल, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं आप, चिकनी मिट्टी है, ठीक है, चिपकेगा। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कोहेजन रहेगा, आपस में एक दूसरे के पार्टिकल चिपकते रहेंगे, कोहेजन रहेगा इसमें। और इसमें क्या होगा कि ये जो है सैंड दानेदार रहता है, ये सैंड, इसमें नॉन कोहेजन होता है, बालू चिपकेगा नहीं इसमें एक दूसरे से। सिल्ट में दोनों फिनामिना होता है, क्योंकि क्ले और सैंड का मिक्सचर होता है सिल्ट, सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है सिल्ट। जब इन तीनों सॉइल को हम लोग बराबर उचित मात्रा में मिक्स करते हैं तो इसको हम लोग लोम सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोम सॉइल। यदि उसमें क्ले है, सिल्ट और सैंड है, तीनों का अगर मिश्रण है कर दिया जाए तो उसको हम लोग लोमी सॉइल या लोम सॉइल बोलते हैं। आई बात समझ में? तो सॉइल के ही अंदर क्ले, सिल्ट, सैंड और लोम सॉइल हमारी ये होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैप पर देखा जाए कि हमारा जो है भारत के मैप पर हमारी ये जो सॉइल हमने पढ़ा वो भारत के मैप पर कहां कहां पाई जाती हैं। भारत का मैप ये रहा, आपके नोट्स में भी ये मैप होगा। समझ में आया कि नहीं सभी सॉइल? एक बार बताइए, किसी को किसी भी सॉइल में डाउट है? किसी को किसी भी सॉइल में डाउट है? बताइए। बताइए तब। चलिए, कोई और नहीं बोलता है, सिर्फ पुष्पेंद्र बोलते हैं। हाँ, सभी लोग उसका जवाब दिया करिए भाई। ये देखिए भारत का मैप है, दिख रहा है। अब भारत के मैप पे आइए हम लोग देखते कौन कौन सी सॉइल कहां कहां पर पाई जा रही है। सबसे पहले हम लोग कौन सी सॉइल देखेंगे? बाय वाटर, पानी वाली जो सॉइल है, जल वाली। तो जल वाली सॉइल कौन कौन सी थी भाई? जल वाली सॉइल कौन कौन सी थी, किसी को याद है? जल वाली सॉइल कौन कौन सी थी, किसी को याद है? जल वाली सॉइल दिखा? अब मैप दिखा आपको? जल वाली सॉइल कौन कौन सी है? हाँ, देखिए सबसे पहले हमारा यहां पर जल वाली में अगर बात करते हैं, एक हमारा देखिए एलुवियल सॉइल है, वो यहां पर है। देखिए ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, ठीक है। और ये भारत का मैप है। देखिए मैप में ये वाला जो सिरा होता है, ये देखिए इधर से देखिए, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है यानी कि उत्तर पूरब है, इसमें ये वेस्ट है, पश्चिम है, और ऊपर क्या है? नॉर्थ है, और नीचे क्या है? साउथ है, ठीक है। कोलकाता वगैरह ईस्ट की तरफ है, दिल्ली वगैरह ऊपर की तरफ है, और गुजरात वगैरह वेस्ट की तरफ है, मुंबई इधर है, नीचे चेन्नई है, इधर पांडुचेरी वगैरह उड़ीसा है, इधर कोलकाता है, ठीक है, उधर मणिपुर है, लास्ट में यहां पर मणिपुर है, ठीक है, इधर भूटान है ऊपर सबसे, इस तरह से। तो इस तरह से जो है लगभग आपके ये क्या है, यहां पर सभी यहां पर जो है राज्य यहां पर है, ठीक है। यूपी आपका यहां पर है, नेपाल ऊपर की तरफ है, ठीक है, और इधर ही उत्तराखंड भी है, ये यूके भी है। जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है, मैं ऐसे बता रहा हूं, आप सभी के बारे में लिख भी सकते हैं अगर एग्जाम पूछ ले। देखिए पहली सॉइल है नदी वाली जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तराखंड के बाद आपका सीधे यूपी आ जाता है, यूपी में भी देखने को मिलता है। यूपी के बाद बिहार में भी देखने को मिलता है। बिहार के बाद सीधे क्या होता है? वो कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। तो इधर क्षेत्रों में क्या होता है? आपकी जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, बाय रनिंग वाटर, नदियों के पानी द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपको यहां पर दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर हम लोग देखें दूसरा वाला है लैकुस्ट्रीन सॉइल। लैकुस्ट्रीन सॉइल जो होती है वो यहां पर है आपका। झील आपका कहां पर पाया जाता है? शुद्ध झील। शुद्ध झील आपका राजस्थान में है। राजस्थान में जो है शुद्ध झील है, वहां पर आपका ये झील से लैकुस्ट्रीन सॉइल वहां पर मिलता है,
क्योंकि ये शुद्ध पानी में क्या होता है, वहीं पर डिपॉजिट होता है। तो ये बाई वाटर क्या हो रहा है, यहां पर बन रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। उसके बाद तीसरा हमारा कौन सा है, समुद्री वाला, मैरीन सॉइल। तो ये मुंबई है, मुंबई के किनारों पर यहां पर समुद्र होता है और यहीं पर सॉइल का डिपॉजिट होता है, तो इसको हम लोग मैरीन सॉइल या समुद्री सॉइल कहेंगे। ठीक है, तो तीन हमारी सॉइलें कौन सी हो गई, पानी वाली, बाय रनिंग वाटर। और मैंने आपको बता भी दिया कि जलोढ़ मृदा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और लैकुस्ट्रीन सॉइल आपका राजस्थान में, ये सब भारत में ही है। मैरीन सॉइल आपका मुंबई के जो है समुद्री क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, तीनों सॉइल। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं बाई एयर। बाई एयर में हमारी कितनी सॉइलें हैं, बाई एयर में हमारी कितनी सॉइलें हैं, देखिए, बाई विंड यानी हवा द्वारा। अगर हवा द्वारा देखेंगे तो जैसलमेर, राजस्थान में जैसलमेर क्षेत्र है, जहां पर पूरा का पूरा रेगिस्तान एरिया है। कैसा एरिया है, रेगिस्तान एरिया है। तो यहां पर क्या है ना कि बड़े बड़े जो कण हैं सॉइल चट्टानों के, वो विघटित होते हैं और फिर ये जो है उड़कर यहीं पर क्या होंगे, यही थोड़ी दूर में वही डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये राजस्थान में हमारा एवलिन सॉइल पाया जाता है, जिसको हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं, जो कि ये बड़े बड़े कण क्या होते हैं, सॉइल के होते हैं और बाद में जाकर क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसलमेर में ही, राजस्थान में ही लोएस्ट सॉइल भी पाई जाती है, पवनोड़ मृदा भी पाई जाती है, जो कि क्ले और महीन कण क्या होते हैं, जाकर डिपॉजिट होंगे हवा के द्वारा। बाय विंड यानी कि एयर के द्वारा क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये दो सॉइल क्या है हमारे, हवा के द्वारा है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। एक एक में बताते रहिए ने, हम भी भूल जाते हैं। तीसरा कौन सा है, तीसरा जो सॉइल है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कौन सी सॉइल होगी, कोलुवियल सॉइल होती है। कौन सी सॉइल होती है, कोलुवियल सॉइल होती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, दिल्ली, दिल्ली के बाद यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यहां पर हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, अब इस क्षेत्र में अगर हम लोग यहां पर आए हैं तो यहां पर की जितनी सॉइलें हैं उसको एक बार देख लेते हैं। जितनी वैली है, घाटियां वगैरह हैं, वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं। तो यहां पर क्या होगा कि भूस्खलन वगैरह होगा या फिर जो है भूकंप वगैरह कहीं पर क्रैक डेवलप हो गया तो ऊपर की जो चट्टानें वो खिसक कर वैली घाटी में चली जाती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहां पर जम्मू कश्मीर हमारी कोलुवियल सॉइल या टालस सॉइल पाई जाती है। ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन माउंटेन वैली, इन माउंटेन वैली। ठीक है, तो यहां पर जम्मू कश्मीर वगैरह में आपको ये देखने को मिलती। जम्मू कश्मीर में ही एक सॉइल और देखने को मिलती है, वो कौन सी सॉइल है, ग्लेशियल सॉइल या हिमानी मृदा। यहां भी तमाम ऐसे जो है हिल्स पर, पहाड़ी इलाकों में बर्फ के जो है बड़े बड़े सिल्ली यानी कि टुकड़े वहां पर रहते हैं और जब पिघलते हैं तो पानी के साथ तमाम कणों को ले जाकर कहीं न कहीं डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख एरिया में हमारी ये दो तरह की सॉइलें पाई जाती हैं, क्लूवियल टालस या फिर ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, क्लूवियल टालस वाला बाई ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है और ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियर जो हमारी पानी होती है, ग्लेशियर का पिघलता है बर्फ, उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सॉइलें यहां पर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल की। नेक्स्ट सॉइल हमारी, अब नीचे की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नीचे की तरफ हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग मार्ल सॉइल देखते हैं। कौन सी सॉइल देखेंगे, मार्ल सॉइल देखेंगे। लक्षद्वीप, देखिए जो हमारा भारत का मैप होता है, इस मैप के पश्चिम क्षेत्र में यहां पर कोने की तरफ लक्षद्वीप होता है। ये एक द्वीप है, लक्षद्वीप इसको बोलते हैं। और दूसरी तरफ ठीक पूर्वी तरफ अगर देखें यहां पर तो दमन और द्वीप होता है। क्या होता है, दमन और द्वीप। तो लक्षद्वीप में क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे लक्षद्वीप में जो सॉइलें पाई जाती हैं उसको मार्ल सॉइल कहते हैं, क्योंकि ये पूरा क्या है, इसके चारों, इस द्वीप के चारों तरफ पूरा समुद्र है। तो यहां पर क्या होगा, एनिमल्स बोन्स
और जो हमारे फिश बोन है उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है और व्हाइट कलर का ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो सॉइल व्हाइट रहती है, वहीं पर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे मार्ल सॉइल। ये व्हाइट टाइप का रहेगा क्योंकि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये व्हाइट हो जाता है। हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये जानवर की हड्डियां, मछलियों की हड्डियां उसमें देखने को मिलता है। इधर अगर हम लोग देखें, यहां पर जो है दमन और द्वीप की तरफ क्या होता है, यहां पर वोल्केनो वगैरह आता रहता है, यानी कि ज्वालामुखी का विस्फोटन वगैरह होता रहता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोटन होता है तो वहां पर जो है तमाम जो है लावा बाहर ऐसे निकलते तेजी के साथ, और वो हवा के संपर्क में आने से क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने से क्या होते हैं, अचानक से वो जमने लगते हैं। और जब वो जमेंगे ना तो वहां पर क्या होगा, वो जो है बेसाल्ट का रूप धारण कर लेंगे, और जब बेसाल्ट का रूप धारण करेंगे उसमें क्या होगा, मांटमोरिलोनाइट की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से वहां पर बेंटोनाइट सॉइल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यही बताए थे बेसाल्ट वाला। बेसाल्ट वाले को क्या होता है, विघटन होता है ना, तो वहीं पर फिर विघटन होगा और बेंटोनाइट सॉइल हमारी बनने लगेगी। ये दमन और द्वीप के पास होता है, ये भी एक द्वीप है, भारत का ही द्वीप है। उसके बाद फिर एक सॉइल हमारी बची हुई है, कौन सी सॉइल बची है, लेटराइट सॉइल। उड़ीसा वगैरह में, उड़ीसा के क्षेत्रों में क्या है, यहां पर बहुत सारी झीलें हैं, यहां पर नेचुरल भी झील है और आर्टिफिशियल भी झील है। इसी में क्या होता है, यहीं पर लीचिंग प्रोसेस होती है, और लीचिंग प्रोसेस की वजह से लेटराइट सॉइल का निर्माण होता है। लेटराइट सॉइल क्या होता है, थोड़ा सा रेडिश टाइप का होता है, जैसा लगेगा लाल मिट्टी, उसको लाल मिट्टी वैसे बोला जाता है सही मायने में, तो वो लेटराइट सॉइल है। ठीक है, थोड़ा सा रेडिश टाइप, जैसे ईंट नहीं होता उस टाइप की ये सॉइल दिखेगी। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये हमारी सभी सॉइलें थी, और सॉइल जो थी उसको भी मैंने यहां पर इसी में लिख रखा है पहले से, कि फॉरेस्टी सॉइल जो है जंगली क्षेत्र में, मक सॉइल, ऑर्गेनिकल सॉइल इसको बोलते हैं। ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिकल नहीं है, यानी ऑर्गेनिक की मात्रा कम होती है मक सॉइल में। पीट सॉइल में ऑर्गेनिक मोर, यानी कि ऑर्गेनिक मात्रा ज्यादा होती है। इन दोनों को हम लोग कॉमुलोस सॉइल भी बोलते हैं। अब आपका कहीं से भी सॉइल आ जाए, ठीक है, ये जितने सॉइल हैं ये सभी सॉइल आपके कौन से, जो बाई रनिंग वाटर वाले देख लिए, बाकी तो वहीं डिपॉजिट हो जाए, ये सब रेसिडुअल सॉइल में आ जाएंगे। रेसिडुअल सॉइल में जैसे हमारा मार्ल सॉइल हो गया, या फिर फॉरेस्टी एरिया वाला सॉइल हो गया, ये सब रेसिडुअल सॉइल में आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा है बेंटोनाइट सॉइल हो गया, ये सब रेसिडुअल सॉइल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, एक ब्लैक कॉटन सॉइल एक था ना, ब्लैक कॉटन सॉइल भी ये अपना महाराष्ट्र एरिया में होता है, महाराष्ट्र एरिया वगैरह में देखने को मिलता है। अब बताइए, क्या आप मैप पर दिखा नहीं पाएंगे इंडिया के, ये एग्जाम में आपके सिलेबस में है कि मैप पर जो है आपको ये बताना है कि कौन कौन सी सॉइल हमारी यहां पर होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। तो ये खत्म होता है आपका इंडिया के मैप पर हमारी जो सॉइल है वो कहां पर पाई जाती है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं डिफरेंट बिटवीन कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव सॉइल। आखिर कोहेसिव और नॉन कोहेसिव सॉइल क्या है। देखिए, जो कोहेसिव और नॉन कोहेसिव है ये एक प्रकार की सॉइल की प्रॉपर्टी है। क्या है, सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। ससंजक मृदा और ससंजनहीन मृदा, ससंजक मृदा और ससंजनहीन मृदा। मैं आपको बता दूं, ससंजक मृदा ऐसी मृदा या कोहेसिव सॉइल ऐसी सॉइल होती है जिनके पार्टिकल एक दूसरे की ओर आकर्षित होते रहते हैं या एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो है कोहेसिव सॉइल कहते हैं। नॉन कोहेसिव सॉइल ऐसी सॉइल होती है जिनके पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं, उनको हम लोग नॉन कोहेसिव सॉइल कहते हैं। इन दोनों के बीच जैसे कर कहे कोहेसिव सॉइल में, इन कोहेसिव सॉइल में जो अट्रैक्शन हो रहा है, भाई एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो वहां पर कोई बल कार्य कर रहा होगा तो वहां पर आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, या फिर कोहेसिव फोर्स उसको बोलते हैं, इस प्रकार से। तो यहां पर अगर देखें ससंजक मृदा में इस सॉइल के कण बहुत ही महीन होते हैं
और इसमें क्या होता है, इस मृदा में मृदा के कणों में परस्पर आकर्षण होता है और प्लास्टिसिटी इसमें होती है। और ये नीचे न्यू यहां पर होना चाहिए यार, न्यू के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, ये न्यू के लिए अच्छी नहीं है, ये परमेबिलिटी इसमें बहुत कम होती है, ठीक है। परमेबिलिटी का मतलब है कि उससे पानी पास हो जाना, तो कभी भी ससंजक मृदा से क्या होगा, पानी पास नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है क्ले। जो क्ले यानी कि मृतिका होती है, वो मृतिका आपका क्या है, ससंजक मृदा है। कभी भी चिकनी मिट्टी से पानी पास नहीं होगा क्योंकि उसकी परमेबिलिटी कम होती है। और न्यू के लिए ये जो है अच्छी नहीं है। कहेंगे सर ठोस मृदा है तो अच्छी नहीं है, वो अच्छी इसलिए नहीं होती है ना कि ये जब फूलेगा भीगेगा तो फैलेगा, संकुचन होगा, थोड़ा बहुत इसमें भी संकुचन होता है, तो फिर वो फाउंडेशन के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। प्लास्टिसिटी होती है, इसको अगर आप आटा की तरह गूंथेंगे तो गूंथेगा, जिस रूप में इसको कुछ भी बनाना चाहेंगे, कुल्हड़ चाय पीने वाला बर्तन कुछ भी बनाना चाहेंगे बना देंगे इससे, ठीक है। और मृदा के कण आपस में परस्पर क्या होते हैं, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है इसमें। और सॉइल के क्या है, बहुत महीन कण है, तभी ये क्यों जो है चिपका रहता है आपस में। ससंजनहीन मृदा ऐसी मृदाएं होती हैं जहां पर क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं होते, जैसे बालू। एग्जाम्पल के तौर पर बालू, जो बालू यानी कि सैंड आप देखते हैं, वो सैंड क्या है, ससंजनहीन मृदा होती है, ठीक है। इस सॉइल के कण अपेक्षाकृत मोटे होते हैं, इसकी अपेक्षा इसके कण बड़े होते हैं, ठीक है। परस्पर आकर्षण, इन कणों के बीच परस्पर कोई आकर्षण नहीं होता है और प्लास्टिसिटी नहीं होती, इनका कुछ भी हम लोग बना नहीं सकते, जब तक उसमें कोई बाइंडिंग मटेरियल ना डालें इसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। न्यू के लिए काफी अच्छा रहता है। देखिए जो हमारी सैंड होती है, सूखी सैंड आप ले लीजिए और पानी में पूरी डुबाई हुई सैंड ले लेंगे, दोनों का आयतन सेम निकलेगा। चाहे आप सूखा सैंड एकदम रखिए या पूरा पानी में डुबो दीजिए और नीचे जाकर सेट हो जाएगा, ठीक है, सैंड। तो उस पर फाउंडेशन बनाना काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि सेटलमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे पानी सूखेगा भीगेगा सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। परमेबिलिटी इसकी अधिक होती है, बालू से पानी को पास कराना काफी अच्छा जो है माना गया है, तो यहां पर परमेबिलिटी क्या होती है, काफी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये कोहेसिव और नॉन कोहेसिव में अंतर था, डिफरेंस था, ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए मैं इस बार आपके पेपर में मतलब इस बार आपके जो है सिलेबस में मैं वो चीज पढ़ा दे रहा हूं जो चीज पेपर में पूछ रहा है। पहले तो क्या था कि बुक वाले सिलेबस को पढ़ा देते थे, लेकिन अब पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करवाते हैं। सिलेबस तो पूरा कवर ही होगा, साथ ही साथ वो भी कंटेंट कवर हो जाएगा जो एग्जाम में अलग से थोड़ा सा पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए इस बार थोड़ा सा क्या है कि आपको थोड़ा सा अलग लगता है। तो आइए जरा चलते हैं सिलेबस पर, चलते हैं कि हम लोग कहां कहां पर पढ़ लिए। तो ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ तो आइए जरा देखते हैं कि सॉइल का सिलेबस कहां तक हो गया, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। भैया आप लोग एक काम करिएगा, सभी जूनियर को बता दीजिए कि उनकी क्लास चल रही है, चैप्टर सेकंड एचएचएम खत्म होने वाला है, ठीक है। एचएचएम काफी तेज चल रहा है क्योंकि लगातार उसकी क्लासेस 1.5 घंटे 2 घंटे चल रही है, ठीक है। तो उनसे बता दीजिए कि एक बार जो है जो कोर्स नहीं लिए वो लेकर थर्ड सेम वाले क्लास स्टार्ट कर दे। और अपने सहपाठियों को भी बता दीजिए आप कि आपकी भी क्लास लगातार, वो भी ऑल सब्जेक्ट लाइव क्लास चल रही है, कोई लाइव क्लास यूट्यूब पर नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। सब गुमराह बस कर रहे हैं उठा के पुराने कंटेंट से। चलिए अब यहां पर देखिए, जितनी यहां पर बात हुई वो सभी सॉइलों के बारे में बता दिया मैंने। सॉइल स्टडीज के बारे में बता दिया, सॉइल हम लोग पढ़ के हो रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। जियोलॉजिकल ओरिजिन बता दिया, ठीक है। और उसके बाद यहां पर मैंने बताया रेसिडुअल ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एलुवियल डिपॉजिट, लैक डिपॉजिट, लोकल सॉइल फाउंड इन यूपी। यूपी में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती, तो आपने समझ ही गए, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और कौन सी सॉइल पाई जाती है, हाँ जलोढ़े तो ज्यादा पाई जाती है। ड्यून्स, लोएस, ग्लेशियल डिपॉजिट, ब्लैक कॉटन सॉइल, कंडीशन इन विच above deposit are found their engineering characteristic. Name of organization dealing with the soil engineering work in India, soil map of India। तो मैंने soil map of India जो है
ये बता दिया। ये वाला नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद सॉइल इंजीनियरिंग वर्क, तो सॉइल इंजीनियरिंग वर्क वाला नाम नहीं बताए हैं, इसको मैं नोट कर ले रहा हूं, इसको बता दूंगा, ठीक है। वो सर्वे ऑफ इंडिया वाले उसको देखते हैं ज्यादातर, ठीक है, जो सर्वे वगैरह करते हैं वही सब देखते हैं। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में जो है थोड़ा सा ये डिटेल्स ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें जो है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो इसको अब हम लोग जो है कल से इसको देखेंगे, ठीक है। कल से नहीं, मंडे से अब ये चलेगा, क्योंकि कल तो ड्राइंग चलने वाला है, तो चैप्टर सेकंड कल से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो संदेह है तो बताइए। समझ में आया सभी लोग को? ठीक, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं। देखिए इसीलिए मैं बोला था ना कि कल से आपका लिए अरेंजमेंट कर देंगे, लाइट रहे या न रहे उससे कोई लेना देना अब नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम वो चीज बचा के रख लेंगे, मतलब बैटरी, ठीक है। तो सेकेंड ईयर की भी लिए थे, आपकी भी ले लिए, ठीक है। थोड़ा सा बारिश बहुत ज्यादा होता है तो लाइट कट कर देता है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खराबी है। और लगातार बारिश कल से हो ही रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन के लिए आपका नॉन कोहेसिव वाली मिट्टी अच्छी होती है, अभी तो बताएं ना। एक्चुअली क्या है कि इसमें जो है ना, ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी में जब भी ये मॉइस्चर आएगा ना तो ये फूलेगी, फिर सिकुड़ेगी, बैठेगी, बैठा होगा तो उतना बेस्ट नहीं रहता। इसमें ऐसा नहीं होता है, ये एक बार बैठा है तो बैठा रहेगा, चाहे पानी भर जाए तब वो बैठा रहेगा ये, ठीक है। इसमें पानी भरेगा तो फूलेगा, ठीक, फाउंडेशन धंस जाएगा, इसमें फाउंडेशन नहीं धंसेगा, ठीक। हाँ चलिए ठीक, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल सुबह, क्योंकि कल आज सुबह भी आप लोग 2 क्लास किए थे, अभी फिर कल सुबह 2 क्लास करेंगे। कल ड्राइंग आपकी शाम से चलेगी, ठीक है। हाँ कल ड्राइंग वैसे बनवाएंगे नहीं, पहले यहाँ पर सब समझा देंगे, 2-3 टॉपिक समझा देंगे, तब परसों से ड्राइंग बनवा देंगे, ठीक है। तो ड्राइंग भी आपका 2 क्लास हो जाएगा अच्छे से। भैया एक बार कोशिश जोर लगा दीजिए आप लोग, नए जूनियर को अपने जोड़ने की, और फर्स्ट ईयर की क्लास इस बार फ्री चलेगी आपकी, ठीक है। फर्स्ट ईयर की क्लास 10 तारीख से चलाने की कोशिश है, एडमिशन हो जाए कुछ लोग कह रहे हैं, तो उनकी क्लास मैथ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और केमिस्ट्री और फिजिक्स भी देख रहे हैं, तो ये सारी क्लासेस उनको फ्री यूट्यूब पर मिलेंगी। और आपकी में भी तो चली रही है, तो यहाँ पर उन लोग को बताइए, फिफ्थ सेमेस्टर वाले को, थर्ड सेमेस्टर वाले को भी क्लास चल रही है सारे सब्जेक्ट की, उनको भी बताइए आप लोग, ठीक है, ये आपका काम है।